यही है कि हम मेडल लेके आते हैं तो वो हमारा जो प्राइज़ मनी होता है वो भी थोड़ा डिले करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो थोड़ा जल्दी आए तो और ज़्यादा हेल्प। खर्चा बहुत लायक हाँ बिल्कुल, थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और जो जॉब है वो भी मतलब एक प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए ताकि प्लेयर अपने भविष्य की चिंता ना करे, वो अपने गेम पे ही फोकस रखे। कोरोना काल में ये अकेली ऐसी लड़की थी जो ग्राउंड पे आती थी, मैं और ये दोनों 3-3 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। वो रंग आज आपके सामने है। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। गांव दनाना, तहसील भिवानी, जिला भिवानी फिलहाल आप मौजूद हाँ। और पिछले 5-7 दिन तक एक दौर चल रहा है, अपना पता है। अपना हरियाणा में एक कहावत है, बिल्कुल देसी भाषा में बोला, हमारी छोरी छोरियाँ तक कम है कि इन छोरिया ने हरियाणा का जो नाम और जो शान जो बढ़ाई है और जो परचम लहराया है, मेडल पर मेडल, मेडल पर मेडल और मेडल मेडल नगारा नहीं धुम्मा ठह रखा है भाई बिल्कुल। और इब की बार मतलब छोरियाँ के गणे मेडल हैं लगातार। अब पिछले जितने भी गोल्ड मेडल आए हैं आपने देखी भी है, कोशिश करी है हर खिलाड़ी का घर तक पहुँचे, उनका इंटरव्यू है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन बेटियां न देख कर और जो बेटी घर में बैठी हैं जिनके भीतर में उसका समाज का डर है या देश का कोई डर है या उसका अपना अंदर का किमें डर है कि मैं उड़ जाऊंगी तो कदे न्यू हो जाए, वो डर खुलने का काम करेगा। और एक दूसरा तनकार भाई खरबूजन देख कर खरबूजा रंग बदला है। तो सबसे पहले नीतू गणकस जी आपने बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल। और कोच साहब आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु बिना ज्ञान नहीं होया करते ने कहा कर हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गला तो जरूर खराब हो गया होगा कई दिन तक बोलते। कई दिन क्या करें जी, हमारे तो वोटिंग में जोर लग जाता है, हम तो टीवी के सामने जोर लगा के हमने हरियाणा का आदमी किल की मारे हम नाटे डटा को नहीं जी, हम तो किल की तो बिना किल काम चल रहा है हमारा। तो कोच साहब आप एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी, मैं रेलवे में हूँ और मैं अपनी BBC एकेडमी में एक सहायक कोच के रूप में काम करता हूँ। भिवानी जी, अपनी भिवानी बॉक्सिंग क्लब में मैं कोच साहब का शिष्य रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ, नेशनल चैंपियन रहा हूँ 4-5 बार। अभी रेलवे में सेवा दे रहा हूँ, मैं CTI हूँ नई दिल्ली, वहाँ से राजधानी में ड्यूटी करता हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोच साहब आप भी एक बार अपना इंट्रोडक्शन। मैं जगदीश सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी बॉक्सिंग कोच और भारतीय खेल प्राधिकरण में चीफ कोच के पद से रिटायर हुआ हूँ और अब अभी अपनी भिवानी बॉक्सिंग क्लब में अपनी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो नीतू की आपके अंडर में कोचिंग हुई जी। खुशी कितनी है कोच साहब एक बार बताएंगे? ये जो खुशी है ये शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा जो माहौल, जो जोश था लोगों में, पूरे जितने गाँव वासी और जो खिलाड़ी हैं और खेल प्रेमी हैं कितने उत्साहित हैं पूरे देशवासी, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कोच साहब ने कहा कर नहीं मतलब अपने देहात की आप बात करा तो छोरिया ने थोड़ा दैब कर रखा जाओ कि छोरी बहर ना जाइए, कि दिन छिपया पाछा बहर ना जाइए और सवेरे दिन लिखने तो पहला बहर ना जाइए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस की बात कराइए गेम से जिसमें मुँह अंधेरा जाना भी पड़े और मुँह अंधेरा आना भी पड़े, तो उन खतर आप कुछ जो बात आपने कही है वो थोड़ी अब पुरानी पड़ गई है। वर्तमान में ऐसी कोई बातें मैं देखता नहीं हूँ। ये बेटियाँ खूब देर सुबह भी जाती हैं, शाम को भी देर से आती हैं। अब माहौल काफ़ी बदला है, समाज की सोच भी बदली है, तो हम बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी बेटियों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, उनके मुक्के में इतना दम है, किसी की हिम्मत नहीं कि उनकी तरफ कोई आंख उठा के देख सके। और जो बेटी गेम में आना चाहो है जिनके भीतर में उसके किसी चीज़ का डर हो, तो उन खतर आपके मैसेज दो। मैसेज यही है कि सबसे पहले तो उनके माँ बाप को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बेटे और बेटियों का हौसला बढ़ाएं, उनको उत्साहित करें खेलों की मैदान की तरफ ले जाने के लिए। आगे का काम तो फिर मैदान में जाने के बाद अपने आप बेटियाँ कर देंगी, क्योंकि हमारी बेटियों ने पिछले जितने भी आयोजन हुए हैं खेलों के उसमें दिखा दिया है कि वो लड़कों से कहीं आगे हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से हमारी जो वर्तमान सरकार है उसकी जो खेल नीति है उसमें थोड़ी सी मुख्यमंत्री जी से सुधार की मांग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मेडल अभी स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के बेटे और बेटियों ने दिए हैं उनको नौकरी की जो पेशकश है उसमें बदलाव करके खेल विभाग में प्रशिक्षक, जूनियर प्रशिक्षक के पद पे नहीं, हमें हमारे खिलाड़ियों को हम DSP और इंस्पेक्टर के पद पे देखना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि मीडिया हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा और वो खिलाड़ियों के हित में अपना फैसला बदलेंगे और खिलाड़ियों को हरियाणा पुलिस में DSP और इंस्पेक्टर के पद पे उनकी योग्यता अनुसार नियुक्तियाँ देंगे। बिल्कुल भाई, पूरी दुनिया में तो गोल्ड मेडल लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाए। न्यू गा करानी हजारों लाखों की भीड़ में एक आदमी ने न्यू काटना पड़ा है। तो नीतू जी आप भी एक बार प्रॉपर अपना परिचय दे दो। मेरा नाम नीतू गणकस है और मैं हरियाणा में भिवानी ज़िले की दनाना गांव की लड़की हूं और
अभी मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया है। ये मेरा पहला गेम्स था और मैं अपने पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इतनी दुआएं देने के लिए और इतनी शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मुझे ऐसी दुआएं देते रहिए और मैं ऐसे ही देश के लिए मेडल जीतती रहूँ। मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा गवर्नमेंट जॉब पे हैं। गवर्नमेंट जॉब पे। परिवार की सपोर्ट फुल रही है? हाँ, पूरी सपोर्ट रही है मुझे फैमिली। कितने साल तक आपकी प्रैक्टिस चल रही है? मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ बॉक्सिंग की। अच्छा, तो एक बार पूरी आप अपनी दिनचर्या बताओ सुबह से शाम तक। हर एक प्लेयर की यही होती है, सुबह ट्रेनिंग होती है और फिर टाइमिंग के हिसाब से इसलिए पूछूं हूँ ताकि नौकरी पता लगना चाहिए कितनी मेहनत करनी पड़ा इस गोल्ड मेडल का। सुबह 5 से 7 या 8 बजे तक सुबह ट्रेनिंग होती है, फिर रेस्ट होता है और फिर शाम को फिर 4 से 7-8 बजे तक ट्रेनिंग। पढ़ाई भी चल रही साथ? हाँ, मैं अभी MPS कर रही हूँ। आगे का क्या टारगेट है? अभी हमारे गेम्स हैं इस साल, अगले साल वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी है और एशियन गेम्स भी है, तो अभी उस पर ही फोकस है। कोई मैसेज अपने समाज में जो लड़कियों उनके लिए? अभी हम लड़कियों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है हमें, मतलब पहले वाली बात नहीं है कि भाई लड़कियों को बाहर नहीं आने जाने देते, फैमिली भी पूरा सपोर्ट कर रही है। और अभी जैसे अभी मेडल आए हैं देश में, तो इनको ऐसे देखकर और भी लड़कियां प्रोत्साहित होंगी और वो भी खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेंगे। कोच साहब ने जो बताया हरियाणा सरकार से एक मांग, आपके भी मन में कोई सवाल है सरकार के प्रति, कोई बदलाव कराया जाओ या जॉब न लेकर? यही है कि हम मेडल लेके आते हैं तो वो हमारा जो प्राइज़ मनी होता है वो भी थोड़ा डिले करते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा जल्दी आए तो और ज़्यादा हेल्प। खर्चा बहुत लगेगा। हाँ बिल्कुल, थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और जो जॉब है वो भी मतलब एक प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए ताकि प्लेयर अपने भविष्य की चिंता ना करे, वो अपने गेम पे ही फोकस रखे। कोच साहब आप भी कुछ सरकार से अपील करोगे? सरकार से मेरी ये अपील है जी, जैसे हमारे कैश अवार्ड हैं पिछले 3 साल से मटके पड़े हैं खिलाड़ी को, जैसे अब कॉमनवेल्थ अगर इसको अभी पैसा दे दें तो क्या दिक्कत है? ये देना तो है जी। अब जैसे 5-7 दिन में पैसा मिल जाए तो क्या दिक्कत है? इसको अगर ये पैसा 3 साल बाद मिले तो पता नहीं इसको वो पैसा ये यूज करेगी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगी। ब्याज गना जाए सरकार देती मूल को नहीं, मूल भी नहीं देती जी, ब्याज बात तो छोड़ो, मूल भी मटका पड़ा। कोच साहब का पिछली स्कॉलरशिप 4-5 साल से वर्ल्ड चैम्पियनशिप का हमारी लड़कियाँ 18 मेडल आया था जी, उसमें अब तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है उसकी। एक लड़की है हमारी सीनियर लड़की है, सीनियर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिल्वर मेडल है उसका, अब तक का उसका वो नहीं मिला है कैश अवार्ड। बताइए क्या करें? 2018 की बात है जी, 4 साल हो गए उन बातों को। तो मैं भी ये चाहूँगा कि सरकार खेल जैसे वो बोलते हैं ना हमारी नीति ये है, तो धरातल पे काम करें ना तो अच्छा रहेगा। मतलब कहने में कम करने में ज़्यादा, हाँ करने में ज़्यादा विश्वास रखें तो अच्छा रहेगा। हमारा खेल जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो भी पुराना अच्छा खिलाड़ी रहा है, तो उसको सोचना चाहिए भी खिलाड़ी की क्या क्या मजबूरियाँ होती हैं, उसको तो धरातल का पता है, वो फिर भी ये इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करा तो गलत बात है ना जी। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं, हम एक क्लास 3 के कर्मचारी हैं जैसे जो मेहनत करवाना जानते हैं, पैसा देना तो उनका काम है। तो और हम तो यही चाहते हैं जैसे नीतू मेहनत कर रही है और लड़कियां इसको देख के और मेहनत करें, यही बहुत इसका बहुत अच्छा डेडिकेशन रहा है। कोरोना काल में ये अकेली ऐसी लड़की थी जो ग्राउंड पे आती थी, मैं और ये दोनों 3-3 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। वो रंग आज आपके सामने है, देखो ऐसी बात है। अकेली लड़की, इसके पापा मेरे को छोड़ के चले जाते, कोच साहब करवाना है जी, देखो इतनी बड़ी बात है। इसको 3-3 टाइम प्रैक्टिस करवाई है मैंने, वही रिजल्ट आज लेके आई है। कई बैठे बैठे रेस्ट मारा तो आज कहाँ से कहाँ बैठे हैं। करने के तो बहुत बहाने करने, हाँ करने इसने मैंने 3-3 टाइम भी प्रैक्टिस करवाई है। कई के बाद रोने भी लग जाती मेरे सामने, अजी कोच साहब मेरे से नहीं हुआ। और देखो वो चीज़ उसको बिल्डअप करके आज देखो कितना वो हुआ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, आपने बहुत बहुत मतलब आपके भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई मैंने बात हुआ है अगर बोले भूखा ना, जब भूख लग रही हो नहीं रोटियां की जब बेजरूरत होया कर, और जब भूख खत्म हो लेनी चाहे 56 भोग दे रहे हो, बोले उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोच साहब ने बहुत बात बढ़िया कही है कि इस टाइम पे जो अवार्ड देना है, जो कैश मनी देना है वो दे देना चाहिए। और फिर तो भाई ब्याज लग जाए, सरकार ब्याज तो कड़े मूल भी कौन देती। तो हरियाणा सरकार तो हमारी रिक्वेस्ट है भाई, इनका जो कहा कर बोले लेना देना हो तो बहन जुड़ के दर दो, इनका जो शायद तैयारी कर लो और 5-7 दिन में इनका घर पहुँचा दो, क्योंकि पहलवान बनाने खातर अपना देसी कहावत है भाई बोले घर खुआना पड़ा है। बहुत मतलब दिहाड़े भरे हैं, चाहे इनकी बात कर, सारे खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा भी उस चीज़ पर
लगाना पड़ा है। तो सरकार तो रिक्वेस्ट है भाई इनके पीछे जल्दी जल्दी घर के दे दो तो और अच्छी बात है, नहीं खत्म कर दो जल्दी जल्दी। और जो वाली बात कोच साहब ने कही है तो सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो यह वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि पता भी चले, देश विदेश में भी पता चले कि हरियाणा की बेटी आज डंका बजाने लग रही हैं और पूरी गूंज हरियाणा की बेटियां की। और लगातार मेडल भी आने लग रहे हैं, गोल्ड भी आए हैं बहुत सारे। जितने खिलाड़ी मेडल लेकर आए, चाहे ब्रॉन्ज हो चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, भाई सारा A to Z हरियाणा चैनल की तरफ तो शुभकामनाएं। और भविष्य के लिए परमात्मा तो दुआ करा कि आपके जो सपने हैं, आपके मेहनत करते रहो, संघर्ष करते रहो, आपके सपने साकार होंगे। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया के कब है वो आपने हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है। और लास्ट में वही चीज़, अच्छों ने अच्छा जाना, बुरों ने बुरा जाना, जिसकी जैसी सोच थी उसने हमें वैसा पहचाना। जय जवान जय किसान।